ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। मोहम्मद जुबैर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा, मामले में निष्पक्ष जांच जरूरी है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस डॉक्टर योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बता दें कि यति नरसिंहानंद के अपमानजनक भाषण पर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट को लेकर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को जुबैर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मोहम्मद ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से रद्द करने की मांग की थी। यति नरसिंहानंद सरस्वती ट्रस्ट की महासचिव उदिता त्यागी द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो गाजियाबाद के कविनगर थाने में दर्ज हुई है। मोहम्मद जुबैर पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196, जो कि धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य बढ़ाना है, 228 झूठे साक्ष्य तैयार करना, 299 धार्मिक भावनाएं भड़काने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण कार्य करना और 351 अपराधीजनक धमकी के लिए दंड और 356 के तहत दर्ज किया गया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 3 अक्टूबर 2024 को जुबैर ने नरसिंहानंद के एक पुराने कार्यक्रम की संपादित क्लिप अपलोड की थी। इस क्लिप में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के बारे में भड़काऊ टिप्पणियां थीं, जिसके बारे में दावा किया गया कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदायों के नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसक प्रतिक्रियाएं भड़काना था। फिर मार्च 3, 2025 को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आपको बताते चले कि यति नरसिंहानंद के ऊपर पहले भी कई दफा घृणास्पद भाषण देने का आरोप है। 29 सितंबर को यति ने सार्वजनिक तौर पर दिए भाषण में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी दी थी। इस भाषण के सामने आने के बाद यति के खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कई जगह एफआईआर दर्ज हुई। इन एफआईआर में यति के भाषण को सांप्रदायिक नफरत भड़काने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया गया। उनके सहयोगियों ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें अपने साथ ले लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के विरोध प्रदर्शन हुए। इस बीच जुबैर ने एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट किया, जिसमें भाषण को अपमानजनक और घृणास्पद बताया गया। इसके बाद यति सरस्वती फाउंडेशन की महासचिव उदिता त्यागी की शिकायत पर जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। त्यागी ने आरोप लगाया कि 3 अक्टूबर को जुबैर ने नरसिंहानंद के खिलाफ हिंसा भड़काने के इरादे से उनका एक पुराना वीडियो क्लिप शेयर किया है। शिकायत में दासना देवी मंडी में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए जुबैर, अरशद मदनी और असुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदार ठहराया गया। हाई कोर्ट में जुबैर की याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी की योगी सरकार ने एफआईआर का बचाव किया। सरकार ने तर्क दिया कि जुबैर ने अपने एक्स पोस्ट के माध्यम से एक कहानी बनाई और जनता को भड़काने की कोशिश की। उनके एक्स पोस्ट के समय पर भी सवाल खड़ा किया है। सरकार की तरफ से यह भी तर्क दिया गया है कि उनके एक्स पोस्ट में अधूरी जानकारी थी और उन्होंने भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने और धमकी दी। हालांकि जुबैर की ओर से दावा किया गया है कि उनके पोस्ट एक फैक्ट चेकर के रूप में उनके पेशेवर दायित्व का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पोस्ट बीएनएस या भारतीय दंड संहिता के तहत कोई अपराध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो नरसिंहानंद के आचरण को उजागर करके अपनी अभिव्यक्ति की संप्रभुता और स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न केवल उन्होंने बल्कि कई समाचार लेखों और सोशल मीडिया अकाउंट ने भी इस मुद्दे के बारे में अलग अलग पोस्ट किया है, लेकिन उन पर कोई मुकदमा और जांच नहीं की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहें डेली 24 भारत।